प्रिय श्रोता, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और एक बार और हम मेरे सफर की यादें इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ उपस्थित हो चुके हैं। और पिछले हफ्ते हम भाई अंबिका प्रसाद जी से बात कर रहे थे और उसी का जो इंटरव्यू है हम आगे लेकर जा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने बात किया था उनके बचपन के विषय में और उनका जो पढ़ाई लिखाई जो प्राइमरी स्कूल का, और बहुत रुचि रखते थे पढ़ाई में और काफ़ी कुछ हमने सुना पिछले हफ्ते। और अब हम इस कार्यक्रम को आगे लेकर जा रहे हैं और उनका जो दूसरा भाग है इंटरव्यू का उसको आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं प्रिय श्रोता। और आगे बढ़ने से पहले मैं देव फैमिली चैरिटेबल फाउंडेशन को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम को उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। और साथ साथ में रेडियो ब्रिजवानी जतीश भाई और अंजिला पूरन भाभी जी को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उनके माध्यम से इसका प्रसारण हो रहा है। तो चलते हैं श्रोता, अंबिका भाई से और बात करते हैं। अंबिका जी, आपका एक बार और रेडियो ब्रिजवानी के कार्यक्रम में मेरे सफर की यादें में हार्दिक स्वागत। धन्यवाद जितेन। और जैसे हम प्राइमरी स्कूल तक चले गए ना, एक बार मैं भूल गया था बोलने को, जो हमारे जो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे जो फाइनली मुझे पढ़ाया जी, वो एक बहुत महान व्यक्ति थे। बंगाल आइलैंड से गए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि पढ़ाते थे क्लासरूम में, बहुत ज्यादा कोशिश किए। उन्होंने मुझसे कहा, जब मैं हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल कंप्लीट किया तो उन्होंने कहा कि माय सन आई डाई इन द क्लासरूम, पढ़ाते। और जब मैं फॉर्म 3 में चला गया, वहाँ एंट्रेंस पढ़ाई हो रही थी और उसके लगभग 3-4 महीने बाद जब हम हाई स्कूल में थे, सचमुच में उसको निमोनिया और क्लासरूम में मर गया। और उतने महान व्यक्ति थे, तो उनका भी हमारे जीवन में बहुत भारी एक असर रहा कि सहयोग रहा है। और उनका एक कहावत रहता था जी, वो हमेशा बोलते थे कि इन रीडिंग वी कन्वर्स विद द वाइज। आज तक मुझे क्या बात है, बिल्कुल सही भी है। हाँ सही, एकदम जोर से कहते थे कि इन रीडिंग वी कन्वर्स विद द वाइज। तो पढ़ो, कुछ भी है पढ़ो, शिक्षा से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं। तो उनका एक उनका आदर्श बड़ी बात थी जो मुझे जीवन भर साथ में रखा हूँ। अभी भी मैं पढ़ता हूँ, अभी भी रोज पढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ना तो चाहिए, कुछ भी बोलो लेकिन पढ़ो। जी जी। तो फिर वहां से हम हाई स्कूल जब गए तो हाई स्कूल के विषय में अब हम कुछ बात करते हैं। तो आपका एंट्रेंस एग्जाम इत्यादि तो हो चुका था रकेती में, और जो फिजिन स्कूल की बात आप बोल रहे थे वहीं पे हुआ। और फिर वहां से आप लंबा सा संगम आए। संगम हाई स्कूल जब आया जितेन भाई, तारीख था मेरे ख्याल से जनवरी 30, जब मैं जनवरी 30 1966। अच्छा, और मुझे ये बात क्यों याद है, क्योंकि मैं जब बस में बैठा जी, हमारे बड़े भाई थे, उन्हीं के साथ मुझे रहना था। वो एक रूम, छोटा सा रूम रेंट करते थे। उनके एक दोस्त थे, तीनों भाई की तरह हम रहते। एक कोना में हम खाना बनाते थे, दूसरे में वही में बिछौना रखा कर सोते थे। एनीवे, वो दिन मुझे इसलिए याद है क्योंकि हम जब बस में बैठे तो पहले बस में रेडियो होता है प्रोग्राम, एबीसी प्रोग्राम। और उस दिन वो गाना बजा जो मुझे अभी तक याद है। अच्छा, सुनो सुनो ये दुनिया वालों, बापू जी की हमारे। मैं चुपचाप बैठ के पूरा गाना सुना। बहुत देर तक चला, लंबा है ना, 2 बार में रफी जी के गाया हुआ। और जहन में एक तरह के बस गया कि बापू जी थे और उन्होंने क्या किया ना। तो चलो फिर आया, हाई स्कूल आया, मैं साइंस में गया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, साइंस वगैरह किया। सोकाकू खेला हाई स्कूल में बच्चों के साथ। और सौभाग्य की बात मेरे लिए ये थी कि मेरे भाई वहाँ पढ़ते थे और अमंग द टॉप जी। तो सबका यही उम्मीद था, ये तो आया ये भी यही करेगा जी। और हमारे साथ बहुत स्मार्ट बच्चे थे। सेंट सेकेंडरी स्कूल में प्राइमरी के राहुलपुर थे, संगम प्राइमरी के थे, सेंट अगस्टिन प्राइमरी के, बहुत स्मार्ट बच्चे। हाँ, क्या हुआ जैसे, क्योंकि दो ही मशहूर स्कूल थे वहाँ पर, और
लंबासा भर के जो बच्चे हैं जो बस वही दही में जाते थे, वहीं और पे जो आते थे, एकदम जी टॉप ऑफ द क्रीम, सो यंग, टॉप ऑफ द क्रीम नहीं थे, बट जो यंग थे, जो अंडर 15 होते थे, जी वो लंबासा संगम लंबासा सेकेंडरी, लंबासा सेकेंडरी, उनको वहां मिल जाता था। लंबासा कॉलेज जो है। बाकी बचे होते थे यहाँ इधर आते थे, फिर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इनका मार्क कम बहुत क्लोज आता था, जी उनको यहाँ हाई स्कूल में मिल अवसर दिया जाता था। अवसर मिलता था। जी जी। और उन दिनों जो प्रिंसिपल थे, जो कमेटी थे, उन्होंने सिस्टम को चीट किया। चीट इसलिए किया कि बच्चों की भविष्य बनाए, जी पीपल लेफ्ट आउट नहीं हो जाए ना, लेफ्ट आउट हो जाए। पेरेंट्स को दिलासा दिलाने के लिए, क्योंकि वो जो पेरेंट्स उन दिनों थे, वो बहुत मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते थे। कोई गन्ना काटता, पैसा नहीं था, कोई खेती करते थे, पढ़े लिखे रहे नहीं, जी लेकिन उनकी एक हौसला रहा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी हाई स्कूल पढ़ता है। और उन दिनों जो बच्चे आते थे, वो मेहनत बहुत करते थे। सब स्कूल में अच्छे टीचर्स भी नहीं होते थे, स्मार्ट टीचर नहीं रहते थे। कोई मिला जुला कर जो प्राइमरी नॉन गवर्नमेंट स्कूल होते थे, वो उतना कलम नहीं देते। हाँ, वहाँ पर थोड़ा सिलेक्शन प्रॉब्लम, जी टॉप टीचर सब नहीं आते थे। हाँ, उनका फैसिलिटीज इत्यादि भी जो है थोड़ा कम हुआ करता था। और मेरा सौभाग्य है कि मैं जो जहाँ स्कूल में गया, मुझे संतों से भेंट हुई। जैसे भी आप कह रहे थे अय्यर भास्करन जी, एक महान संत थे जी इंडिया के, वो पढ़ाते थे संगम हाई स्कूल में, वो प्रिंसिपल थे जी। वेरी वेरी डिसिप्लिन और वेरी स्मार्ट टीचर जी। और आप बात कर रहे थे अंबिका भाई जी रामकृष्ण नायडू के लिए मैं एक प्राइड हूँ। मुझे मिलते हैं, बहुत प्यार से वो कहते हैं कि वो अभी मुझे मिले थे। उसने कहा कि मेरा फर्स्ट स्टूडेंट साइंस में जिसमें पढ़ाया, मैं पहला बार पढ़ाने आए थे जी, जिससे आपने कहा था कि उसका जो मकसद था कि तुम कुछ बनो, और तुम एक इंजीनियर बन गए जी। मुझे मिला था जी, एंड ही वाज वेरी प्राउड। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ऐसे जो फिजी में बहुत कामयाब व्यक्ति थे, टीचर्स थे, उनके निगरानी में मेरी एजुकेशन हुई। सुब्रमण्य बासोइया एक थे, वो पॉलिटिशियन थे, लेकिन उनका जो एजुकेशन में इंटरेस्ट रहा, वो जब संगम हाई स्कूल में पढ़ाते थे, वो बेचला जब दिन रहे जी, बड़ा सा क्वार्टर्स था उसके पास। जो गांव के बच्चे होते थे जिनके पास साधन नहीं था स्टडी करने, वो अपने घर पर शाम को बुलाते थे, उनको चाय पानी देते थे और पढ़ाते थे। और सूतो नहीं जी, मस्कीटो कोयल बार पे सूतो अच्छा रहते थे। मुझे याद है, मुझे हमारे यहाँ बहुत ऐसे दोस्त वहाँ गए, मैं भी वहाँ जाया करता था, लेकिन उन दिनों बहुत सुधार हो गया था। मुझे पता है, जो नाम आप बोल रहे हैं सुब्रमण्य बसवैया, उनका जो हमारे गांव डंगलुआ है, वहाँ पर उनका दुकान हुआ करता था। हाँ, हो सकता है। हाँ, सुब्रमण्य बसवैया मुझे married babies. हाँ, he married another school teacher and she was another great teacher from the college. तो ये सब महान भाव के कारण हमारा जो लाइफ, जैसे रामकृष्ण के विषय में श्रोता को बतला देते हैं कि वो एक he was the first person to gain into meteorology. He became the director of meteorology. और उन दिनों तूफान भी बहुत आते थे, and he was the person who was predicting. और उनका प्रेडिक्शन हमें क्या भाई इतना एक्यूरेट हुआ करता था। अगर रामकृष्ण कह देता है कि इतना समय आएगा, तो तकरीबन आप समझ लो कि he was very fluent. He was very talented. And he was a very talented teacher. He was a very talented musician. Musician भी था। अच्छा। उनकी शादी में लम्बा से हुई जी। शादी में, क्योंकि वो दिल्ली के थे, परिवार वहाँ नहीं आया, और उनकी जब शादी की बात हुई तो और दूसरे टीचर थे, और मैं स्टूडेंट था, मैं मुझसे बहुत पढ़ता था जी। तो उसने कहा कि हमारी शादी की तैयारी जो होगी, शेड वगैरह बनेंगे, तो अपना टीम मदद करना। हाँ, हम करेंगे। हमारे साथी जो थे हम सब मिलके किए। अच्छा। He was a very nice teacher. और फिर सोका खेलता था जी। हम हाई स्कूल बच्चे थे, he was just 22. यंग था। और and 18 year olds जो थे, हाई स्कूल वाले जो सीनियर स्टूडेंट थे, हम लोग 15-16 वाले थे, वो सबके साथ बड़ा मस्त रहता था। और फिर एक और विख्यात व्यक्ति जिसने मुझे पढ़ाया, तो नहीं रहे अभी जी, रेमंड पिल्ले। ही वाज बाद में आकर ही became an English lecturer at the university. वो शायद कुछ स्टोरीज भी लिखे थे। मुझे याद है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो जो शॉर्ट स्टोरीज रेमंड पिल्ले का लिखा हुआ था। अच्छा, उनका वो भी थे।
तो ऐसे ऐसे विख्यात लोगों के निगरानी में हम पले हैं, पढ़े हैं, और शायद इनका आशीर्वाद रहा हो, इनका असर रहा, कुछ रहा हो। बहुत बिल्कुल। और हाँ, हौसला की बात यह है कि उनकी जो मान थी, उनकी जो मर्यादा थी, उसको हम कायम रखें। बिल्कुल। और अंबिका जी, वो तो बहुत सुंदर बात है कि आपके जो टीचर्स इतने कैलिबर थे और आप लोगों का अवसर मिला। और साथ साथ में भी आप बोल रहे थे कि सोका के विषय में, लंबा सा संगम सोका, उसके विषय में कुछ बताइए। संगम हाई स्कूल में जब वसुइया गए तो इन्होंने बहुत सीरियस सोका कोचिंग करते थे, वो चार्ट लेकर जाते थे जी। जो इंग्लैंड के प्लेयर्स थे वो खेलते थे और बड़ा बड़ा चार्ट जी, प्रिंटेड चार्ट्स वो दिखाते थे, खिलाते थे। और हमारा क्लासेस जो था 2:30 बजे बंद, उसके बाद में जो क्लासेस से छोड़ो चलो सोका, तो हम जाते थे सुरवेल पास में, वहाँ पर लगभग 15-20 बच्चे हम होते थे, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन एक मेजोरिटी जो सीनियर टीम में खेलते थे जाते थे जी। तो ट्रेनिंग होती थी लगभग 5 बजे, और ये वहां पर दूध लाते थे, राइट, फ्रेश मिल्क खरीद के लाते थे, सबको देते थे जी, दूध पियो, और कोई कुछ प्रॉब्लम हो गया तो डॉक्टर के लिए ले जाना, किसी को चोट चपेट लगा कुछ, एकदम पेरेंटल ट्रीटमेंट रहा। लेकिन फिर बच्चों ने खेल कर दिखाया और जीत कर दिखाया कि हाँ, आपको हम इज्जत करते हैं। और उस गेम के बारे में भी मैं तो उस साल मैं नहीं था, वो तो फॉर्म 3 जब मैं फॉर्म 3 में आया तो देखा, ट्रॉफी देखा, लेकिन उससे पहले था जी। तो जो उनका सेंटर हाफ था वो हमारे साथ, फिर हम हमारे भाई के साथ रहता था, हम लोग साथ रहे, हम खेलता था जी। शायद उनका भी कुछ असर रहा होगा, इन्फ्लुएंस रहा होगा कि मैं भी उनके साथ फिर खेलना शुरू किया जी। तो उसने कहा कि जब हम 3 स्कूल होते थे इंटर डिस्ट्रिक्ट के 3, एक नॉर्थ, एक इधर ईस्टर्न सुबह साइड से, और एक वेस्ट जो क्वालिफाई होते थे। तो उस वर्ष सुबह से मारिस ब्रदर्स आए, लोटोका से तिलक आए, और नॉर्थ से संगम आए थे, और उसमें खेले थे। और इन्होंने सेमीफाइनल में मारिस ब्रदर्स को हरा दिया था संगम में। हाँ, संगम जी। और इनका मान बहुत भारी था, क्योंकि वितिरोग में लोग बहुत मानते थे, यानी बच्चे खेल रहे हैं, इनका कैसे आ गया ना, नेंडी में गया। अच्छा जी। तो मैं तो नहीं था, लेकिन बताया गया कि जब इनका फाइनल तिलक से हो रहा था जी, तिलक आए से, तो फर्स्ट 5 सेकंड्स में इन्होंने 2 गोल बना दिए, फिर 15 सेकंड, फर्स्ट 5 सेकंड जैसे इनको सेंटा मिला है सीधा, वहां से गोल 15 सेकंड में 2 गोल हो गया, जुड़ते सेंटा चला। फिर 5 मिनट में 3 गोल बना दिए, फिर 55 मिनट इन्होंने रोका है जी, और 3-2 से जीते। तो उसमें हमारे खिलाड़ी थे नागमुक्तु जी, फुलबैक जी, नलन बाउधर के जी, बहुत सॉलिड प्लेयर, बहुत सॉलिड। तो उसने जब हम लोग खेलते थे ट्रेनिंग में, तो यार देखो यार, वो भी टाइम रहा, हमारा काम रहा बोले खाली बोल मारो, गन्ना खेत में मारो। टाइम बोले टाइम नहीं करता था कि माइनस नहीं करते थे, हाँ, खाली टाइम पास करो, थोड़ा देर लगे, 1-2 मिनट लग जाए, बॉल खोज के लाते, फिर मार दो। तो ऐसे फिर जब इन्होंने जीत लिया तो उनको फिर लोगों ने स्वागत किया, पैसे दिए ग्राउंड में, ग्राउंड में बहुत दुलार किया है। तो फिर उसके बाद में फिर हाई स्कूल में जब हम गए तो खेले जाते हैं, लेकिन उस वक्त हाई स्कूल में जो लंबा सा सोका होता था, तो हाई स्कूल में रजिस्टर्ड अंडर लंबा सा सोका एसोसिएशन, वहाँ पर डिवीजन नहीं थे जी। तो तुम सब एक ही में, एक ही ग्रेड में, एक ही ग्रेड था। अच्छा। तो उसमें सीनियर ग्रेड में ये थे, जो ओल्ड बॉयज एक टीम था, डेविड सिमंस लोग के, फोंग ब्रदर्स जी जी, ज़ुइंग ब्रदर्स फोंग वाले थे, ज़ुइंग रहे, सेमली ये लोग, ये सब ना। और फिर इधर आनंद सामी लोग के, सामी ब्रदर्स, आनंद सामी तो बाद में आया, उससे पहले बड़े भाई। और इधर वाले से इधर बालकरन लोग, ये सब थे बड़े क्या थे। तो हम सब एक ही डिवीजन में खेलते थे। हाई स्कूल वाले भी हम जाते थे उन्हीं के साथ, कभी हारते थे कभी जीतते, लेकिन बड़ा कॉम्पिटिटिव शो था उस वक्त। और उस वक्त जो सीनियर्स थे वो एनकरेज करते थे
यंग पीपल इनको एनकरेज करो, खिलाने खेलने दो। इसी कारण शायद लंबासा आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते बढ़ते, मैं हाई स्कूल से निकल कर जब टेशरी में आया इधर, उस वक्त तक एक बहुत नामी टीम हो गया था। ये कोई भी एक टीम होता था तो टक्कर देते थे। तो और फिर उन्होंने फिर फिजी से निकाले। हाँ, फिर वहां से तो सोका का तो बहुत विशाल। फिर वो जो माइक जोन्स आया इंग्लैंड से जी, वहां का नक्शा ही बदल दिया सोका का, फिजी। अच्छा, नक्शा ही बदल दिया लंबा सा। ब्रायन सिमंस हमारे टाइम के गोलकीपर थे। अच्छा, फिजी बहुत ही नामी थे, बहुत ही नामी। और हमारे एक बहुत विख्यात प्लेयर थे, वो भी बहुत अच्छे गोलकीपर थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था हाई स्कूल में, थोड़े दिन खेले। एपेली शायद थे। नहीं, हिंदुस्तानी रखा था। अच्छा, गांव के, हमारे गांव के था। अच्छा, उसको पता नहीं क्या हुआ, उसको छोड़ दिया, फिर खिला ही नहीं। खेलते तो बहुत दूर तक जाते। लेकिन हमारे साथ ये जो ज़ुइंग ब्रदर्स हैं, मैक्सी ज़ुइंग, ये लोग हमारे सेकंड टीम में खेलते थे। हम थे छोटे थे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने जब फिर बहुत नाम कमाया इन्होंने जी। तो सोका में इंटरेस्ट बहुत था। मैं जब वहां से निकला था, देखिए हाई स्कूल मेरा आहिस्ते 3 साल लगा जी। फॉर्म 6 मुझे करने को रहा, लंबासा कॉलेज में मिला था जब हम हाई स्कूल कंप्लीट किए। तो 2 बात थी भाई जी, पढ़ाई कर लो या काम कर लो। हमारे भाई बंदे बहन स्कूल पढ़ रहे थे, माँ बाप गरीब थे। और सौभाग्य की बात हुआ कि मेरे बड़े भाई कॉलेज आए, लंबा से बोल ना वो ट्रेनिंग कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज जी। उस वक्त टीचर्स की बहुत भारी डिमांड था जी। So he was selected in the one program that was 1 year probation program. तो उसमें आया और जैसे इसने अपना हाई स्कूल ट्रेनिंग कंप्लीट करके काम शुरू किया, उसी साल मैं भी शुरू किया। हम 2 भाई नौकरी में सिविल सर्विस में जी। अच्छा, तो मेरे पिताजी को थोड़ा राहत जी। लेकिन उससे पहले जो आपका स्कूल का सफर है, आपने फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5 किया। फॉर्म 6 को मुझे मिला था, मैं नहीं गया। अच्छा, फॉर्म 5 में क्या एग्जाम था आपका? न्यूजीलैंड स्कूल से, और न्यूजीलैंड स्कूल से आ चुका था। और उसमें भी एक कहानी है जी। अय्यर भास्करन जी को जो प्रिंसिपल थे, उनका ट्रांसफर हो गया था जेवियर कॉलेज जी। और फॉर्म 6 के लिए मुझे वहां निमंत्रण आया। अच्छा, अच्छा, लेकिन वहां तो कोई है नहीं। और लंबासा में लंबासा सेकेंडरी स्कूल था, वही फॉर्म 6 शुरू हुआ जी। तो मुझे फिर एमजीएम में मिला कि वहां जाओ। तो मेरा विचार तो था मैं नहीं जाऊंगा, फॉर्म 6 नहीं करूंगा, क्योंकि फॉर्म 5 कंप्लीट करने के बाद हमें यूएसपी मिल गया था, तो टीचर ट्रेनिंग जी, वो डिप्लोमा होता था जी। उस वक्त टीचर्स की जरूरत थी। जब फिजी गवर्नमेंट में एक माहौल पैदा हो गया था कॉलोनियल मास्टर्स से कि 1965 से फिजी इंडिपेंडेंस का कथा शुरू हो गया। तैयारी हो रहा था 1965 में जब एंट्रेंस हम किए, तो उसमें एक क्वेश्चन ही भी था कॉलोनियल बेस के कि जो फिजी का कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस जी वही साल हुआ था, और एक ब्रिटिश राज के आयरीन वाइट थी फिजी में कॉन्फ्रेंस भाग ली जी। फिर इनको इनवाइट करके लंदन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रातू महारा थे, कोया थे, सब गए थे। तो हम उस वक्त प्राइवेट स्कूल में थे, तो हमें पढ़ाया जा रहा था जी कौन कहाँ क्या हो रहा था जी, बट हम समझते नहीं, पॉलिटिक्स नहीं। हाँ, उस समय तो हाँ बहुत। लेकिन इनका विचार था कि अब हाई स्कूल के जो आउटपुट हैं वी हैव टू ट्रेन देम, हाँ, क्योंकि और नंबर बढ़ गए थे, स्कूल नए खुल रहे थे। हाँ, गुलेले का सेकेंडरी आ गया था, नलंबा कॉलेज की तैयारी हो रही थी, दंडोंगो सेकेंडरी, ये सब बढ़ रहे थे। जब हम हाई स्कूल कंप्लीट किए तो 3 स्कूल थे, लंबा सेकेंडरी, जी। फिर 1-2 साल बाद और खोले और स्कूल। अब तो बहुत हो गया। हाँ। तो उस समय ये भी बात मुझे कल मैं जो इंटरव्यू कर रहा था उखड़ जी का, उसने जैसे भी आप बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड आ गया था और जो लोग वहाँ पे एक्सपर्ट्स थे वो निकल के बाहर आ रहे थे और लोकल्स को वहाँ पर लोकलाइजेशन का सीरियसनेस शुरू हुआ 1970 के बाद। इंडिपेंडेंस जब हुआ जी, इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने सीरियसली इस बात पर ध्यान दिया कि सब लोकल्स को ट्रांजिशन पोजीशन। तो मुझे लंबासा से मुझे सिलेक्शन जब
तो आपका जो फॉर्म 6 तब उधर जी अब मुझे यूएसपी आना है। जी हम एग्रीकल्चर करना है, हम एग्रीकल्चर डिसाइड करते, हमारे साथी 8-10 जो थे सब हम डिसाइड क्लासमेट, चलो सारे हम लोग यूनिवर्सिटी रहेंगे, यूनिवर्सिटी में से फिर एग्रीकल्चर। तो मेरा इंटरेस्ट मेडिसिन और इंजीनियरिंग में था शुरू से, और मेडिसिन का इंटरव्यू होता था जी और शॉर्टलिस्ट हुए तो हम 2 हुए थे लंबा सफर जी क्योंकि हम फिजिक्स वगैरह किए थे, लेकिन होते होते मुझे नहीं मिला जी हमारे दूसरे साथी थे उनको मिला, और वो बाद में गए भी नहीं यार। और मेरा चॉइस इंजीनियरिंग करने को था, मैं अपने बड़े भाई से कहा था कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि पीएनटी में जो कैडेट वाला निकलता है ना, जी अप्रेंटिसशिप भी बोलते हैं शायद, मैं यूथ ट्रेनिंग, और यूथ ट्रेनिंग था। अच्छा, तो उसमें मैं एप्लीकेशन भेज दिया जी हाँ, सेम रिजल्ट वगैरह आ गए, कुछ मुझे पता नहीं इतने, लेकिन इधर हमारा जो यूएसपी वाला इधर तो थ्रू हो गया, इधर जाना है जी या भर दिया और मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, चलो यूएसपी। और खेत में लोग काम कर रहे हैं सब, कोई उन दिनों फेयरवेल करने के लिए एयरपोर्ट जाना बहुत महंगा पड़ता था। घर से बैग भर दो, बच्चा को समझा दो बेटा, और हम थोड़ा जिम्मेवार थे, जिम्मेवारी हमारे पास थी, छोटे से हम जिम्मेवारी लेते थे। तो मैं तो आ गया, हाई स्कूल कंप्लीट किया, तो 2-3 दिन बचे थे गांव में, हमारे चिट्ठी आती थी तो पोस्ट ऑफिस में आती थी, तो वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता था। एक मेरा भाई पता नहीं कहाँ से चला गया उधर पोस्ट ऑफिस दुकान के से, सांझ को 2 दिन सांझ को OHMS वाला एनरोल जी हाँ, ब्राउन वाला हुआ करता था, ये तुम्हारी चिट्ठी है जी पढ़ा, तो उसमें है यू आर सेलेक्टेड टू पीएनटी यूथ ट्रेनिंग, जी सिविल सर्विस जॉब है, यू विल बी पेड, स्टार्टिंग डेट सो एंड सो, और एक्सेप्टेंस है ना, क्या बात, अच्छा हम एक्सेप्ट कर लिए। और बिग एक्साइटमेंट, बिग एक्साइटमेंट, अपने पिताजी से भी बताया कि नहीं, उनके लिए यही बात है, लड़का जाए पढ़े, अच्छा, क्या पढ़ेगा उनको ही नहीं जी जी कि पढ़ेगा खाली बस, और तो चला वहां से, तो मैं तो अभी वहां से सुबह तो आना पड़ा, हाँ सुबह आना पड़ा, तो उस वक्त यार प्लेन फेयर £550 ओह गॉड बहुत। आपको याद है 13 जनवरी 1969 में जी फिजी करेंसी चेंज हुआ था फ्रॉम पाउंड स्टर्लिंग टू डॉलर, 1969 13 जनवरी आई रिमेंबर दैट जी, उस समय मैं एकदम बच्चा था, मुझे याद है, क्योंकि हम लोगों को डॉलर्स में सैलरी मिला था। अच्छा, तो उतना पैसा भर के मेरे पिताजी ने समझाओ, एयरपोर्ट पे मैं आया, हमारे कैब साथी थे जी, अरे यार चले प्लेन में बैठ के, पहला बार प्लेन में बैठे, एयर पैसिफिक जी, फिजी एयरवेज उसका नाम, फिजी एयरवेज, वो फिजी एयरवेज था कि एयर पैसिफिक, फिजी एयरवेज, वो फिजी एयरवेज था उस समय, फिजी एयरवेज। अच्छा, आए हम सुबह में उतरे, बहुत भारी पानी बरस रहा था मसूरी में, तो पहले ये था ऐसा था कि मसूरी से एयर पैसिफिक का जो फिजी एयरवेज का बस है उसमें बैठो, आए के सुबह में उतरो, सुबह में उतारते और थे, जो कॉलोनियल म्यूचुअल इंश्योरेंस का जो कौन सी टाइम है, रीगल थे डायरेक्टली डायगोनली ऑपोजिट जी, वहां उनका ऑफिस था, तो वहां लाकर उतारा, मुझे याद है, मूसलाधार पानी बरस रहा है। अब मुझे कुछ पता नहीं, हमें तो एफआईटी हॉस्टल जाना है, आपको वहाँ बोर्डिंग करना है, सामाबुला नाम सुने थे लेकिन जानते थे क्या, लेकिन बस में उधर से जब हम आए मसूरी से, तो सामाबुला देखे ना, डेरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट देखे जी, रास्ते पे पड़ता है जी, और मुझे नहीं मालूम था कि मैं डेरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाऊंगा, अच्छा अच्छा, ये नहीं पता था, पीएनटी था, पीएनटी की ट्रेनिंग स्कूल में था। तो वहां से जब हम यहाँ उतरे तो हमारे एक भाई थे, बहुत क्लोज साथी, क्लासमेट, लाइक माय ब्रदर, हम सब एक्चुअली जी, हम लोग बहुत हौसला से आए कि चलो हम यूएसपी चलेंगे, चलो यूएसपी में हॉस्टल में रहना था जी, तब मैं उनसे बताया, मेरे भाई आज हमारा रास्ता यहाँ से अलग हो रहा है, वो अवाक होकर मुझे ताकता रह गया ना, क्या हुआ, तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे वहाँ मिला, हमें हॉस्टल में जाना, और जी, ये एक्सेप्टेड, ठीक है हमारा, हम यूएसपी में रहेंगे, मिलेंगे जरूर, हाँ हाँ, उनके जो पिक करने आए थे कोई लोकल, उनके कोई फैमिली थे
उसने देखा बहुत मूसलाधार बारिश हो रही, मेरे पास एक बैग था जी उसने कहा बेटे बैठो, तुमको हम हॉस्टल छोड़ दें जी मालूम। जी। हम गए हॉस्टल, तो वहाँ पर पानी बरस रहा था, उतर के भीगते उतर दौड़ के भागे, तो वहाँ हॉस्टल के वार्डन था, वो जानते थे हमारे कि आप आ रहे हैं। जी कि वहाँ मुझे रूम मिला दिन में। तो सांझ को जब हुआ तो हमारे पुराने साथी जो थे वो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और ये सब कुछ एनरोल हो गए थे। वो वहाँ थे वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में कुछ वहाँ थे, उसको जाने का था। और कुछ मेरा पहला मुलाकात हॉस्टल में हुआ एक सोलमन आइलैंडर, हाँ वो उनको स्कॉलरशिप मिला था FIT में, जी वेरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट था, ही वाज डूइंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। जी। पहला दोस्त, अच्छा मेरा रूम उसके बगल में उसका। जी और तो सांझ को फिर जो और बच्चे आए तो मुलाकात हुई, हम आ गए तो पूछा तुम क्या करोगे, तो मैंने कहा भिंडी जाना मंडे को आगे। जी बस के रास्ते खोजते खाते एक ही बात एक ही जानते थे, नई बिग मेडिकल गए उतर जाओ। अच्छा फेमस जी। अच्छा वो इसके ऑपोजिट में पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में गए तो वहाँ पे हमें लगभग मेरे ख्याल से 13 और 14 इनटेक थे, नए इनटेक थे जी। और उन दिनों PNT की ट्रेनिंग बड़ा रिगरस ट्रेनिंग था, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग्स, टेक्निकल ट्रेनिंग है, हाई लेवल वाइज PNT was giving you the highest level जी और otherwise ट्रेनिंग ये सब कुछ के बेस्ट was PWD, FEA, FSC, they were the top। जी जी। और FSC के तो टॉप क्रीम्स लेते थे जो अप्रेंटिस वहाँ के थे। हाँ हाँ they were हमेशा नतंबुआ और ये जो रूरल स्कूल्स वाले जेविया सब DAV वाले इधर वाले तो उधर जी, बारिश वाले उधर, वो कम से कम अप्रेंटिसशिप में नहीं जाते। बट ये जो थे गांव के जो किसान के लड़के थे और सिविल सेवन के बच्चे थे इधर FSC, तो वहाँ पे फिर तो उन्होंने हम लोगों को एक हफ्ता इंडक्शन ट्रेनिंग दी। सुबह में पूछो रोज सवेरे आओ जी। तो हॉस्टल में था बड़ा वाली तकलीफ मुझे हुआ, खाना का भोजन पानी का तो समस्या होता है, बहुत समस्या। बिल्कुल। तो मैं मीट खाना छोड़ दिया, अच्छा चिकन और ये सब कुछ नहीं खाया, तकलीफ हुई। तो बच्चों जो हमारे साथी ने उन्हें सोचा तुम कब से शादी हुई क्या? हमारे खुद थे भंडारी पंडित। अच्छा पंडित समझ रहा था खाली पुलाव हम खाए, चटनी पुलाव। अच्छा क्यों छोड़ दिया, क्या हुआ था? टेस्ट नहीं लगता था और फिर वो जो स्वादिष्ट नहीं होता था। एक आध बार खाया मुझे रनिंग स्टमक हुआ, काफी अच्छा था। जी जी जी। तो दाल राइस और टमाटर की चटनी वाज स्टैंडर्ड मील फॉर ट्यूसडे लंच। और एक रोज मिलता था लेम पुलाव है कुछ बनाते थे जी, फ्राइड राइस। तो धीरे-धीरे जब छोड़ा तो हमारे साथी भी यार तुम कैसे साथी? नहीं मैं वो खाता नहीं, मेरा ये प्रॉब्लम मान गए ना जी। अच्छा वो तो एक हफ्ते बाद जब हम फिर उन्होंने बताया कि नाउ यू टू गो टू वेरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और यहाँ डिप्लोमा क्लास जो चल रहा जी, पुराना जो 2 हफ्ता हो गया था, बट दे वर वेटिंग कि PNT से 14-15 स्टूडेंट्स आएंगे जी, उनका जगह है जी। तो हम गए तो बेसिक मैच वगैरह वहाँ शुरू यार एक अजीब बात, टेक्निकल ड्राइंग वगैरह तो मैं कभी खाया और ब्रिटिश टीचर्स थे ना जी। जब ड्राइंग क्लास में मैं गया तो T स्क्वायर मैं जानता नहीं है क्या यार दोस्तों से पूछा टेक्निकल, लेकिन पास किया यार। बट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है टेक्निकल ड्राइंग। जी, टेक्निकल ड्राइंग फिर फिटिंग एंड मशीनिंग किया। उन दिनों कोर्सेज जो होते थे बहुत वेरी वाइड कवरेज। जो पहला स्टेज हुआ करता था उसमें वेल्डिंग सिखलाते थे, फैब्रिकेशन जो है शीट मेटल प्लम्बिंग इत्यादि वो सब सिखलाते थे ना पहला। उसमें बहुत तो हम वहाँ वेल्डिंग सीखे, फिटिंग एंड मशीनिंग और फाइलिंग करो, एक पार्ट बनाने को ड्राइंग दे देते थे, इसको काट के बनाओ, उसको फाइल करो, बस वही रगड़ते रहो ना। तो प्रोसेस में फिर ड्राइंग बट मुझे इंटरेस्ट रहा। हाँ, जब रुचि होता है तो कोई काम। और हमारे साथी थे जो जी यहाँ जो विधि लेबू वाले जो हमारे साथ में हमारे क्लास में अच्छे दोस्त थे,
एक ने जान पाया कि मैं ड्राइंग नहीं किया है, तो मुझे बहुत हेल्प किया। आई थिंक ही इज इन कनाडा जी। और तो वहाँ आपका जो तो पढ़ाई इंडक्शन शुरू हो गया, पढ़ाई शुरू हो गया। अब 2 साल का तो डिप्लोमा हम की, और फिर उसके बाद में और 1969 में शुरू किया, 17 इंडिपेंडेंस आई जी। तो आपने अपना ऑर्डिनरी क्या ऑर्डिनरी OTD इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने किया, डायरेक्ट में किया, अंडर PNT जी। वो that was the highest qualification in technical engineering you can go in at that time जी। तो उसके बाद भाई जी फिर आप वापस काम करने चले गए? नहीं ऐसे था जी। सुबह में जितना टेक्निकल जो 14 ट्रेनिंग्स थे हमारे ग्रुप में, उनका बहुत रिगरस ट्रेनिंग था। जब कॉलेज सेशन है तो तुम फुल टाइम कॉलेज अटेंड करो जी। अगर तुम एब्सेंट हो तो तुम्हारा तलब कट जाता था, तो दे पेइंग एज फ्री जी। वो सिविल से बनता छोटा कम सैलरी कम था, लेकिन पे मिलता था जी। अपना हॉस्टल के काम चला लो, उसमें अपना खर्चा चला लो, मैं अपने भाई बहन के पढ़ाई में भी कुछ मदद करता था, चल पड़ा रहा जी। तो and as soon as there is a school break, there was no break for us. You go to PNT, वहाँ पे 2 weeks या दूसरा कुछ कोर्स रेडी, it's on the job training। तुम्हें थोड़ा जॉब पे ट्रेनिंग कराएंगे, लेकिन वायरिंग कोड से कला कोडिंग। अब देखिए एक केबल होता है 100 पे केबल होता है, 1000 पे केबल होता है जी। वो कैसे आप जानोगे कि कौन कला कहाँ लगेगा? जो एक्सचेंज में लगाते हैं ना, तो कोडिंग सिखाते थे, हाउ यू आइडेंटिफाई द कोड्स, टेस्ट होता था, तो वो सब कोर्स हम करते थे। सो दैट बाय द टाइम यू फिनिश फ्रॉम देयर you are fully qualified to attend एक पोस्ट पे कहीं भेज दिया गया तो उसको कर। यही बात हमारे जो जितने अप्रेंटिसेस थे 5 ईयर कोर्स करते थे, आजकल के 5 ईयर अप्रेंटिसेस तो शायद तो डीजल और पेट्रोल इंजन के डिफरेंट नहीं आते जी। मैं तो पूछा हूँ, अच्छा जी। उन दिनों वो डीजल और पेट्रोल इंजन ऑपरेट करके फिट करते थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो करते थे वो स्टेज 5 पे जब जाते थे जी, वो बहुत कुछ करते थे, they were full engineers जी। तभी उन दिनों में FSC में जो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया था उनको इंजीनियर का पोजीशन देते थे, they were craftsmen जी जी, they could manufacture anything जी, बना सकते थे जी। और सौभाग्य की बात है कि उस टाइम पे मैं पढ़ा, और टीचर जो होते थे मोस्टली फॉरेनर जी, 2-4 लोकल थे, बट ज्यादातर ब्रिटिश थे, कुछ ऑस्ट्रेलियन थे। तो आप लोगों का केवल 2 ही साल में तकरीबन 5 साल का काम ना वो डिप्लोमा जो है जी, वो 2 इयर्स जी। जो अप्रेंटिसशिप करते थे जी, 5 ईयर अप्रेंटिसशिप करके तब उनको मौका मिलता था, जो टॉप ऑफ द ग्रेड रहते थे अपने एरिया में, उनको मिलता था जाओ तुम डिप्लोमा करो, तो वो 2 साल में करते थे, लेकिन दे टू फ्लाई थ्रू, क्योंकि बहुत बेसिक चीज तो कर चुके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन आप लोगों ने बिना अप्रेंटिसशिप के डायरेक्टली हम डायरेक्टली किए, उसमें बहुत फेल भी हुए, सब नहीं पास हुए, कुछ लोग इससे जो जिनको नहीं आया जी, लेकिन जो डिप्लोमा करके आते थे, जो अप्रेंटिसशिप करके आते थे, उनके लिए इजी हो गया। बिकॉज़ मैं हमारे साथ में जो कुछ ऐसे व्यक्ति थे उस टाइम रहते थे जो ये 5 ईयर ट्रेनिंग करके जी, तो उनके लिए फ्लाई थ्रू था, जब ड्राइंग वगैरह कुछ करता था, होमवर्क वगैरह वो जानते थे, वो जानते थे, बहुत मदद करते, उनका आभारी जी। तो वो दे वर वेरी स्मार्ट जी, तो वो करते थे, तो उनके साथ फिर ऐसे चलता, जब 2 साल का डिप्लोमा खत्म तो फिर PhD का जो ट्रेनिंग होता है, और उनका एक जितना कोर्स हम किए थे सब सिटी इंग्लिश लंदन जी, एग्जाम्स वहीं के आते थे, तुम यहाँ स्टडी करो, फिर जब साल के एंड में एग्जाम था वो पेपर्स आते थे, पेपर्स करो, फिर 2-3 महीना बाद रिजल्ट आता था जी। तो हमको सिटी इंग्लिश लंदन इंस्टीट्यूट टेलीकम्युनिकेशन एक बड़ा स्कूल जी, इंस्टीट्यूशन था लंदन का जी, वर्ल्ड वाइड उनका जो क्वालिफिकेशन होता था दे वर सेम लाइक एक लेवल, जैसे न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस आप कर लियो पहली जी, इज द सेम, उसका द लेवल इज द सेम बिल्कुल। तो वो ट्रेनिंग हमको होता था, हम 4 रोज PNT में काम करते थे, हमको पोस्टिंग मिल गया था, तुम क्या चाहते हो? तो 2 साल के बाद आपका 2 साल के बाद में हमको जूनियर लेवल पे टेक्निकल ऑफिसर 3 जी, तो लोएस्ट टेक्निकल ऑफिसर ओ लेवल पे तुमको पोस्टिंग मिला, यू आर
टेक्नीशियन ना? हाँ जी। तो उसमें टेक्निकल ऑफिसर कहते थे, टेक्नीशियन लेकिन ओह अच्छा। जो टेक्नीशियन होते थे वो कम क्वालिफाइड थे। अच्छा अच्छा। टेक्निकल ऑफिसर थे, उनका पढ़ाई के कारण उनको कहते थे, उनका रिपीट प्रमोशन होता था। जी। तो मैं वहाँ गया तो उनसे कहा व्हाट फील्ड आर यू वांट, मैंने कहा मैं रेडियो फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स में। जी। टफ थी वो, सब नहीं चूज करते थे, एक्सचेंज वगैरह था बहुत लोग लेते थे, और लाइन टेलीग्राफी लाइन ये सब ले लेते थे। तो उसमें से 2-3 हम रेडियो में गए। जी। और उसमें ट्रेनिंग था कि 4 रोज तुम अपना काम करो और एक रोज हफ्ता में फुल टाइम जाओ। ट्रेनिंग हुआ, FIT लेक्चरर जो थे वो पढ़ाते थे। जी। और ये जो आपका 4 रोज के काम सुबह में था? हाँ सब चीज जी, बस तो उनका वही रहता था, कॉन्सेंट्रेट की तुम पढ़ना है तो यही जी। तो दूर के पोस्टिंग नहीं, बस वही सुबह नौसरी जी। तो मेरा जॉब था, मैं रेडियो टेक्नीशियन था, तो मेरा जॉब बड़ा इंटरेस्टिंग था। रेडियो रिपेयर करो, मेंटेन करो, बनाओ, फिट करो, ये सब करो। उन दिनों पुलिस फोर्स का रेडियो PNT करता था, जो वेन में लगते थे, जो हाँ उसको हम लोग क्या बोलते थे? RT बोलते थे जी। और वो RT उसमें लगते थे। तो मेरा एक जॉब था एज अ टेक्निकल ऑफिसर, आई वाज असाइन्ड टू डू ऑल द पुलिस कम्युनिकेशन, पुलिस व्हीकल्स जी। तालेबू से नागवा। अच्छा, बट बहुत स्टेशन नहीं थे, एक गुरिंदावा में था जी, तालेबू में एक, नौसुरी में एक, नागवा में एक, नंबोरो प्रिजन, इतने में, और सुबह जी। तो सुबह वाला तो बहुत साथ था, क्योंकि अगर मैं नहीं कर पाया तो कोई और है, लेकिन दूर वाला है तो जाना। गाड़ी लेकर ड्राइव करते थे आप? ड्राइविंग में मैं नहीं करता था, लाइसेंस नहीं था, ड्राइवर देते थे। ड्राइवर होता था वो आपको लेकर जाता था। अच्छा, तो आप उसमें करो। तो मुझे पुलिस फोर्स में बहुत काम किया, मैं बहुत पटाना जी, यार दोस्त बहुत बने, साथ में काम किया। गुरिंदावा जब जाते थे, गुरिंदावा में एक नारा नदी ऊपर जाना है जी, तो नदी ऊपर फार्म था जो गाय बैल था। हाँ, वो एक बहुत बदमाश बैल था जो खदे देता था। एक दिन खदेरा, हम नदी कूद पड़े। अच्छा, लेकिन जाना पड़ता था, कोई युकान में नहीं एक्सक्यूज, तुम जाओ करो जी, पौड़ के जाना है, बिली जाना है, या काम करना है जी, बिल्कुल जाते थे। पर थोड़ा काम होता था, छोटा। उन दिनों जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स होते बहुत अच्छे थे जी, वेरी रिलायबल हुआ करते थे, बिल्कुल। तो फिर वहां से फिर यहाँ फिर शिपिंग में मुझे शिपिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जी, और आइलैंड में जो आर्टिस्ट लगते थे जी, उसमें वो बड़े होते थे, पुराने टाइप के वाल्व उसमें लगते थे। मैं उस वक्त काम किया हूँ जब ट्रांजिशन अब शुरू हुई है ना, एक तो पॉलिटिकल ट्रांजिशन उधर इंडिपेंडेंस के लिए हो रहा है जी, दूसरा इधर टेक्निकल ट्रांजिशन। Technology is changing from big valves, thematic valves, to transistors. अभी तो ट्रांजिस्टर भी नहीं है। हाँ, सब ट्रांजिस्टर्स में तो हम, क्योंकि हम स्टडी किए थे तो मालूम था और हमको मिलता था जी। अब बड़े वाल्व होते थे यार, गैलन साइज, बड़े मैं तो नहीं देखा, लेकिन ठीक है। और जो ट्रांसमीटर होते थे उसके अंदर, जैसे जो फ्रिज नहीं होता जी, उसके उतने बड़े ट्रांसमीटर होते, उसके अंदर हल्के काम, तो उनमें बड़े कोयल होते, मोटे और स्पेशली आइलैंड्स में जब वो कोयल के अंदर बिल्ली घर बना तो उसका इंडक्टेंस चेंज हो जाता है, ट्रांसमिशन तब तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ से जाओ, कोई एक टेक्नीशियन जाओ ना जी। तो पहले हमारे साथ एक टेक्नीशियन, एक फिजियन आदिवासी थे, वो जाते थे जी। तो जब जाता था तो सब करके आता था। तो विलेज में जो आइलैंड थे, गाँव आइलैंड, टोरो आइलैंड, सब जी, बतीकी कहाँ का, तो वहाँ ही वाज सेकंड टू गॉड। अच्छा, उतना भारी मान जान, हाँ, मान जान। तुम जा उतर गया तो चल भगवान उतर गया जी। एक बार अब मेरी बारी है, उन्होंने कहा कि बहुत जाता ना, तुम लोग पे करना होगा। तो मुझे भी ये बहुत ट्रेवल लाइन करना, तो 1 हफ्ता का बात है ना, तो एक जरूर पहुंची, पुराना दमन बोर्ड ना, उतना हंसते धीरे जी। और फिर वहाँ जेटी नहीं है गाँव वाले में, अभी तो जेटी है जी। तो दूर खड़ा होगा वहां पर से तुम उसमें बोट में उतरोगे, फिर वो भी ना यहाँ गया तो यहाँ फिर पानी नहीं उतरता। लेकिन अगर बोट देख लिए जो गाँव वाले
नॉर्मली जहाँ पोस्ट ऑफिस जहाँ ट्रांसमीटर होता था वही करीब में कहीं ड्रॉप जी। करते थे, जी तो गांव भर के लोग वहाँ तट पे रहेंगे, शायद पूरा आइलैंड के लोग आपको वेलकम करने के लिए, वेलकम करने के लिए कि कौन आया है ना, क्या होगा, और फिर तुम्हारा सब सामग्री ले लेंगे, उठा कर ले जाएंगे। पोस्ट ऑफिस में ट्रांसमीटर होता जी जो वहाँ लोकल पोस्ट ऑफिस होता है, जी। तो जाओ, अब सब लोग तुमको देखेंगे, कोई प्राइवेसी नहीं। अच्छा, वो आप काम कर रहे हैं, लोग देख रहे हाँ, हैं। वो देखेंगे कि करता क्या, वो फीचर लैंग्वेज में बात करेंगे कि ओमो से मिलावा मो सरावा कि मोसे से सके करी नहीं कर। ओह अच्छा, ऐसा भी होता था। फीचर लैंग्वेज में समझता था, दुआता लैंग्वेज में जी जी। तो अच्छा लगता था उस समय कि इनका देखो कॉन्फिडेंस कितना है हमारे टेक्नीशियंस जी, यहाँ से पहले जो आया वो कर पाएगा, उसमें इनका कॉन्फिडेंस है। हाँ। अभी हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं, मन में एक चाह होता था कि कर दो, करके दिखलाए। हाँ जी। सिंपल बात होती थी। तो जैसे तुम टेस्ट करो, एक वो सुना तो इधर जैसे फुटबॉल में गोल नहीं होता जी जी। वो तो मेरी एक्साइटमेंट हो उतना जाता है एक्साइटमेंट हो, कैला हमारे पे चलाएंगे कि बन गया, चलने लगा। उनकी भाषा, उनका, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनका लैंग्वेज का इंटरेस्ट है। ये सफर में मेरे सफर का ये जी बिल्कुल, ये वो है ना। जी। तो जब बन गया तो फिर तुम वहां के भगवान, तो फिर आप, अच्छा, फिर उनके साथ बन गया, जी, काम हो गया और रिपोर्ट बन गया, सब कुछ अपना कम्युनिकेशन करने लगे। फिर वहाँ पे जो तुरानी कोड है उससे आपको मिलना होगा जी। और बातें करने से वो करना होगा, नमूना लेकर जाते थे, तो नौना लेकर जाते थे वो जी। सब करके। तो बाद में ऐसे हुआ कि जब तुम पहले जाओ तो पहले उन्हीं को जी तुरानी कोरो से मिल लो, वो सबको बता देगा। जी। सुबह रात को तुम सांझ को पहुंचो तो सांझ को तुम सब मिलकर से शुरू करते, उसको फिर बैठ के संग नमूना पढ़ो जी। तो वो आपको आप बगल में करके बैठा दिया तो जान लो तुम उसके बराबर हो गया। और सबसे बताएगा, फिजियन में बताएगा, हम तो समझते थे जी कि इसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, जो मदद मांगे, क्योंकि आए हैं हम हमारे सेवा के लिए, वो समझते थे। उनका विचार बहुत अद्भुत था जी। शायद ऐसे विचार के कारण हमारा भी जो इन्फ्लुएंस हुआ, इनके जो विचार थे कि वो बड़े लोग पुरानी को जो चीफ होते थे जी। हाँ, वो जो गांव के, और फिर खाना वगैरह वही, फिर आपके लिए तो भोजन पानी का भी प्रबंध सब वही साधन, वहाँ तो होटल वगैरह नहीं जी। तो कोई चीफ बता दे कि वहाँ पर सुतेगा, वहीं हम रहेंगे, झोना चटाई के है। हाँ, और वहीं भोजन पानी का सब प्रबंध जी। और उनका भोजन पानी का बड़ा आदर्श है यार, बहुत नीचे बिछोना लगाएंगे और सब बैठ के खाएंगे, बहुत आराम से और जो बैठेंगे। घर के नारी होती है वो लास्ट खाएगी अगर बचा तो। अच्छा, ऐसा है, ऐसा लेके बचता था। हाँ, सब खाएंगे, बहुत वो पहले उसको मंत्र करेंगे, आत्मा ना प्रेया करेंगे जी, आराम से भोजन करो और सब प्रबंध होगा। तो फिर गांव के वहां पर जितने पुराने रेडियो बिगड़े हैं और जितने घड़ी बिगड़े वो सब आएंगे, वो आएंगे आपके पास। हाँ, बनाने के लिए थी। अच्छा, तो वहाँ नमूना चलेगा, खाना खा लिया फिर नमूना, फिर उनका वो बेस सेट करेंगे जी। उनके साथ वो सब करो, बन गया। जो छोटे छोटे फोल्ड होते थे ना, कहीं वायर टूटा है जी, तो बन गया, उनको भी हौसला होता था कि आया है इतना काम करके चला गया जी। हमको भी हौसला होता था। भले उनसे कुछ लेते नहीं थे, लेकिन जब हम जाने लगते थे तो जो ये हम सोचते वो भी, हाँ, वो भी कोरो आइलैंड में लगभग उनका आकार होता था अबाउट डायमीटर 1 फीट से ज्यादा डायमीटर होता था भारी। हाँ जी। वो अपना जो बास्केट होता था, खेती जी जी, उसमें भर के उसे ताली बजाकर ले लो, फिर ले जाओ, फिर अपने बांट लेते थे जी। लेकिन तो उनका स्वभाव था बहुत, और उनका आदर्श जो है बहुत बहुत डीप है, उनका बहुत दिल से मानते हैं, आध्यात्मिक जी भाव जो उनका था बहुत गंभीर था। बिल्कुल, लेकिन सब लोग समझ नहीं पाते थे उनका लैंग्वेज जानना, उनके साथ रहना। हाँ, फिर उनका जो रस्म रिवाज जो है वो भी और मैं क्योंकि मैं फिजियन स्कूल में पढ़ा हूँ और वो ऐसे जगह पे रहा, आपके पास वो एक्सपोजर था, मैं समझता था इनका जो कल्चर है, एक्सेप्टेंस क्या है ना जी, कैसे आई वाज वेरी एक्सेप्टेड उनके साथ में रहा। वैसे
तो भाई तो इधर पढ़ाई होता रहा, इधर काम भी होता रहा। जी। तो 1970 में इंडिपेंडेंस हुआ। इंडिपेंडेंस को मैं देखा हूँ, जो पेपर्स, जो ट्रांसमिशन पेपर्स थे, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे सामने प्रिंस चार्ल्स ने राजकुमार को दिया। अच्छा जी, आप उस समय थे वहां पर? स्टेडियम में मैं था जी। उस वक्त फ्री टाइम मेरे पास है। अच्छा। रखा था और मैं रहा वहां पर। उससे एक रोज पहले बड़ा सोलम सेरेमनी था जब फ्लैग डाउन हुआ ना जी, ब्रिटिश का जो यूनियन जैक जी। रेफ्यूजी लेडी रोई। अच्छा। फिर जब फिजी फ्लैग चढ़ा तो बहुत लोगों ने खुशी की आंसू दी जी कि अब आनंद, हम भी उसमें शामिल, एक रकम का आनंद आया। उस वक्त हमको ये बात मालूम नहीं था कि हम कौन सा भार ले रहे हैं, किसी को आभास नहीं था। ये जो पॉलिटिशियन थे वो तो जानते थे कि हम ले लेंगे, हमारा हो जाएगा, हम चलाएंगे। लेकिन यंग पीपल जो थे जी, हमारे उम्र के वर्ग के, उनमें ये ज्ञान नहीं रहा कि इंडिपेंडेंस हो गया, इसके भार कौन सा। पहले तो गोरे थे, वो समझते थे, एक्सपीरियंस भी थे, एग्जामिनेशन जो होते थे ओवरसीज के थे, एक्सपीरियंस पीपल ओवरसीज के थे, और कुछ आकर वहाँ अपना कॉलोनियल पावर दिखाते थे। हमारे पास कुछ इंजीनियर जो ट्रेनिंग में थे वो कॉलोनियल पावर वाले थे जी। दे वर ट्रीटिंग अदर्स लाइक यू नो, उनके पास कुछ है जी। और वो पढ़ के आते थे, वो पढ़ाई करते थे। तो हम हमारा जो स्पेशल पढ़ाई होता था जी, वो एक लेवल पे लाकर फिर रोक देते थे। 4th लेवल होता था ना, 5th लेवल फाइनल उसको कहते थे फुल टेक्नोलॉजिकल सिटी एंड गिल्ड का फुल टेक्नोलॉजिकल। वो बिकॉज हमारे जो ट्रेनिंग इंजीनियर थे, जो पीएनटी में काम करते इंजीनियर थे, वो स्टेज 4 ही करके आते थे जी। तो उनको ये अचंबा सा था कि इससे आगे क्यों पढ़ाएं, तो काम तो चलता, ये जानते हैं सब, जानते हैं काम तो चलता, और दूसरों को पढ़ा देंगे तो चलेंगे। लेकिन जब हम स्टेज 4 किए जी, तब तक हमको ये ज्ञात हो गया था कि इससे स्टेज और आगे है, किसी को पता नहीं था। अच्छा, तो ब्रिटिश टेलीकॉम से हम कम्युनिकेशन किए, सिटी इंस्टीट्यूट से मैं खुद लिख के पूछा, खुद अपने आप जी। अब 70 में इधर इंडिपेंडेंस हुआ, 71 कुछ ऐसे हुआ कि जो हमारे लेक्चरर जो था जी जी ऑस्ट्रेलिया था, वाज इन एजुकेशन। तो मैं जब कोर्स करता था तो हम प्रैक्टिकल बहुत करते थे जी। रेडियो इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल बहुत होता था, और रेडियो इंजीनियरिंग थोड़ा टफ सब्जेक्ट था। इलेक्ट्रॉनिक रेडियो वही आप देख नहीं पाते। जतीश भाई जानते हैं, हम जानते हैं कैसे रेडियो का चलता है जी, कैसे हम फुल करते हैं क्या ना। अच्छा, बड़े बड़े पूरे जी। तो मेरे लिए चैलेंज था, मैं किया। हमारे एक और दोस्त थे वहां पर, हम स्टेज 4 कर लिए थे जी, सब हो गया, डिस्टिंक्शन से हमको रिजल्ट किया। अच्छा ठीक है, और आपको करना है 5 स्टेज। और इधर जब 4 में कंप्लीट किया तो हमारा जो लेक्चरर था उसने, जब इंडिपेंडेंस वाला हो गया, ग्रेजुएशन होगा, तो उसने कहा कि गेट हिम टू टीच माय सब्जेक्ट। आपको? हाँ, मुझे ये बात नहीं मालूम। तो बट लोकलाइजेशन के बारे में जानता था, हो रहा है वो जोश जी, सब जगह हो रहा है, एफएससी में जहाँ यंग पीपल ट्रेन होते थे उनको प्रमोशन करता था। तो मैं पीएनटी में काम करता, अच्छा काम करता था, मेरा जॉब भी मेरी चैलेंजिंग था जी। तो हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने, जब मुझे पता लगा कि वहाँ जाने नहीं, मैं घर पर था वीकेंड, फ्राइडे कुछ मैं छुट्टी पे था, और इन्होंने डिसाइड किया टू गेट मी। तो उन्होंने पता लगा मैं कहाँ रहता हूँ। तो 2 व्यक्ति, एक डॉक्टर स्वामी और एलन टिफनी जो प्रिंसिपल थे, वो मेरे घर पर आए। ये सुबह की बात है? हाँ, सुबह जी। और मैं गार्डन में केबल बो रहा था जी, सांझ। तो इनको मैं देखा तो गया, उनसे बातचीत की, मैं इनको जानता था जी। तो मैंने मुझसे बैठ के बात की, यू वांटेड टू कम टीच, आर यू इंटरेस्टेड? कौन सा सब्जेक्ट? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जी। तो it will be a promotion for you. Yes, I will. Now you get ready. You have to come to the office now. Yes. Now. अच्छा. Because वो formality रहा. इंटरव्यू है. अच्छा.
तो मैं नहा धो कर रेडी हुआ, उनकी गाड़ी में बैठ के गया और वहां जाकर एक फॉर्मेलिटी था, बैठ के बात की जी, सवाल कुछ खास नहीं थे, बस 2-4 बात हुई। उस वजह से मैंने कहा ठीक, ट्रांसफर सिविल सर्विस ना जी जी, ट्रांसफर का अरेंजमेंट हो गया और सैलरी वगैरह मुझे बता दिया, डबल और ट्रिपल टाइम सैलरी मुझे दिया पीएनटी से ना जी। तो मेरा तो टीचिंग मेरा पैशन अच्छा लगा। तो फिर मैं सोचा, काम करता रहा, तो काम पे बाद में कुछ नहीं बोला। तो जो डायरेक्टर था उसको पता लगा, तो हमारे दोस्त ने बताया कि इसको ट्रांसफर करना है, दिल्ली से टाइम लगेगा ना जी। और उधर वो पीएनटी एजुकेशन कह रहे हैं कि व्हेन आर यू स्टार्टिंग, तो हम कहा कि द गोल इज इन योर बड़ा मशीन से आई कैन डू इट। जब पीएससी मुझे चिट्ठी देगा चलो तब चलो, पीएससी चिट्ठी भेज दे, ये बंदा रखा है जी, उन्होंने रिलीज नहीं कर रहा। जब उन्होंने वहां से प्रेशर किया तो ये दिया, लेकिन बहुत नाराजगी से दिया जी। और मैंने उसको लिया, चला गया। तो वहां पर आपने अपना, तो वहां पे मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ाने पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर साथ साथ में मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेड्स पढ़ा जी, स्टेज 1 से 5 तक मैं पढ़ा इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स 3 फेज मोटो उनका सिंक्रोनाइज करना, ये सब कुछ सीखा मैं। थोड़ा तो ओटीडी में किया था जी, और बाकी फिर रिवाइज फिर किया, पढ़ाया, वो भी पढ़ाया, डीसी मोटो वगैरह भी पढ़ा जी। एफईए के स्टूडेंट्स होते थे और एफएससी के बहुत ज्यादा नंबर थे, 2-4 पीडब्ल्यूडी के जी जी। और मुझे इस बात की एक गर्व है कि बहुत ऐसे इंजीनियर हमारे से थोड़े बड़े हैं, छोटे छोटे होंगे जी। पैसिफिक में बहुत जगह है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में और पैसिफिक आइलैंड्स में है जी, बहुत ज्यादा, बहुत, क्योंकि वही आगे वहाँ पर सोलमन आइलैंड्स थे, सामोन थे, सबसे। तो आपने काफी लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग दिया हुआ है जी, आते थे, पढ़ते थे, और दे वर चोजन पीपल, उसे नहीं था चोजन पीपल, दे वर ब्राइट आते थे, पढ़ते थे, स्ट्रगल करते थे कुछ सब्जेक्ट, बट हम उनको पैशनेटली पढ़ाते थे, बड़ा पैशन था। तो पढ़ाता, तो इधर जो स्टेज 5 वाला है, मैं जब कोरेस्पोंडेंस से शुरू किया, तो हमारा एक साथी था जी, उसने कहा यार हम लोग दोनों स्टडी करा जाए, और इधर मेरा फुटबॉल सुबह सुबह चल रहा है, बहुत गंभीर से शौक है जी। सुबह टीम है जो इनके साथ ट्रेनिंग हो रहा है, और लगभग मेरा सिलेक्शन होने को सुबह अच्छा यंग था, खूब खेलता था जी। तो ट्रेनिंग करता था हमारे ब्रदर्स हाई स्कूल ग्राउंड में, और वहाँ पे मूनलाल, जोनलाल जो फिजिक्स विख्यात कोच थे ना, ये सब कोच करते थे, इनके साथ में ट्रेनिंग करता था, बहुत रिगरस ट्रेनिंग। काम पर से 4 बजे तक छुट्टी हुई, आओ घरे, चाय पिया, कुछ किया, कपड़ा चेंज करा, सो गए। फ्लेक्स स्टाफ में रहते जी, फिर 7 बजे आकर बना खाकर सो, सवेरे फिर चलो जी। और हम 4 बॉयज थे जी, और शुरू में किसी को रोटी बनानी नहीं आती थी, मुझे मालूम था, तो हम सैंडविच बनाते थे, काम पे जाते थे चावल जी। एक रोज किसी ने सोचा यार हम रोटी बना जाता हूँ, बताया ठीक, तुम खुद खिलाओ, तवा खरीद के लेकर आओ, बेलना वाला भुला गया, बेलना, आटा वाला आटा, मेरा भाई आटा में आटा लाया, बेलना भुला गया, बिया बोतल से हम बेल के बनाए जी, बनता था रोटी उससे बनाए कि हम खाए, लेकिन पहली बार जब उन्होंने बनाए तो उससे तुम दीवार तोड़ दी। सामने नहीं जानते ना, मैं तो अच्छा से जानता था, मेरी बहन मुझे सिखाई थी जी, मेरी माँ बहन अच्छे से सिखाई थी, कोई बहन रोटी बनाती थी, मैं देखता था साथ में जी। तो फिर नेक्स्ट डे से मैं सोच कह रहे यार गर्म पानी में आटा सामने से, फिर तो हम चल पड़ा हमारा रोटी, 4 भाई हम लोग रोटी तरकारी सब बना कर ले जाते काम पे खाते सुबह पीएनटी में, जहाँ पर अभी वो एक क्राफ्ट वाला बिल्डिंग कुछ बना है पीएनटी पीछे, वहाँ ऊपर एरिया था, नारियल के पेड़ थे जी, उधर सी साइड रास्ता रहा जी, और पूरा फुटबॉल पिच रहा, लंच आवा में बहुत भारी सोगा, अच्छा, बहुत मोटर डैमेज हुए ये सब वही खेलते थे बिल्कुल, वहाँ खाते खेलते थे। तो जब एक कोर्स आया एफआईटी का, जब का जो आया तो उसको हम पढ़ाई करते हैं, अब ये स्टेज 5 की बात आप कर रहे हैं जी, पढ़ाई करते हैं, उधर पढ़ाते हैं, कड़ा पड़ा मुझे
एज असिस्टेंट लेक्चरर उन्होंने जितना लोड देना सकता पढ़ाता था सांझ को, फिर उसके लिए प्रिपरेशन भी करना पड़ता था। हाँ, प्रिपरेशन तो फिर नाइट क्लास में पढ़ता था। जो बच्चे वो रहते थे इलेक्ट्रिकल वायरमेंट लाइसेंस, हाँ, उनको वायरिंग रूल्स और लाइसेंस ये इंडस्ट्री से आते थे। दे वर नॉट ऑल दैट क्वालिफाइड टेक्निकल एकेडमिक, because they were working वो एक्सपीरियंस था ना उनका जी। तो उनके FEA एग्जाम करते थे जी, लाइसेंस मिलता था जी, एंड इट वाज देयर लक, कुछ पास करते थे बहुत ज्यादा फेल, क्योंकि वो उसमें वेक्टर डायग्राम वगैरह सब नहीं जानते थे कैसे कैलकुलेट, क्योंकि वो जब लिमिट्स नहीं करते तो लोग नहीं जानते जी। बट एनीवे तो इधर हम पढ़ाई करते थे और जून में एग्जाम था मेरा, फुल टाइम इधर सोका ट्रेनिंग में सोका में क्योंकि पढ़ना है, हाँ पढ़ना है पढ़ाना है, चलो छोड़ दिया। तो पढ़ाई चलता है इधर। जून में एग्जाम हुआ, एग्जाम से पहले मेरे लेक्चर बहुत थे जी, टीचिंग जी। 3 आवर्स के पेपर्स थे, तो मैं जाकर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था उससे बताया कि मैं हमारे इतने एग्जाम्स हैं और आगे टाइम जी। बोले डू यू नीड टाइम टू स्टडी, विल गिव यू ब्रेक। एक दिया बोले टेक ब्रेक, जो स्टडी तुम कर रहे हो ही नहीं अबाउट इट, ही हिमसेल्फ वाज अ क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम इंडिया जी। तो मैंने से कहा नहीं, आई जस्ट वांट टू टाइम टू सिट एग्जाम्स दिया हमको। और फिर उसका जो एग्जाम रिजल्ट लगभग अक्टूबर अगस्त के सितंबर में आया जी। मैं क्लासरूम में टीच कर रहा था, फिर पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई तो कंप्लीट हो गया। तो एग्जाम रिजल्ट जब आते तो प्रिंसिपल के पास आते ना जी, प्रोफेसर राय प्रिंसिपल थे, वो तो प्रोफेसर फ्रॉम लंदन से जी। बहुत दिन नहीं, थोड़े दिन तो मिडिल ऑफ द क्लास उसने अपना जो सेक्रेटरी उनको भेजा, हमारा यहाँ क्लास चल रहा, तो मैं उनसे बताया कि क्या हुआ, मैंने कहा नहीं, उनसे कहो कि मैं 15 मिनट में हमारा ब्रेक है, स्टूडेंट है अबाउट 20 स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं इसे छोड़ के नहीं जाता, रिस्पांसिबिलिटी है ना जी, बिल्कुल। अब कोई मिडिल ऑफ द क्लास कुछ रहे तो छूट जाता है ना, ले गया तो सोचा है भाई तो भाई क्या, तो रिजल्ट मेरे सामने पढ़ता उसमें भी डिस्टिंक्शन लिखे हुए थे जी। हाथ मिलाया, कंप्लीट किया, तो बड़ा हौसला लगा जी, बैठो सिट डाउन, बैठा था बात किया जी। सो व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट, तो मैंने कहा कि आई वांट टू डू डिग्री। उन्होंने फोन उठाया जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेंड मी द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर्म्स, वाह, कुरियर डिलीवरी सब इतना जल्द। हाँ, सांझ तक आ गया, दे दिया, हम उसको फिर दिया, रात को फिर दे दिया, 1-2 हफ्ते में मेरा स्कॉलरशिप शुरू हो गया। अब यहाँ दिस इज अबाउट और वही 1975 था, 75 जी। तो शुरू हो गया, फिर यूनिवर्सिटी वहाँ पे सितंबर में खुलते हैं लंदन इंग्लैंड में जी। फिर अचानक से तैयारी हुआ, अपना जो क्लासेस था उन्होंने अपना प्रबंध किया जी। तो वहां से आप निकल गया, तो 4 साल का शायद 3 साल और 3 इयर्स का था, 3 इयर्स का डिग्री था। फिर उसके बाद में जैसे मुझे मौका लगा, फिर अब यहाँ मैं सुबह में पेरेंट्स को पता नहीं ना जी, तो एक वीकेंड के लिए मैं गया लंबा सा जी, सबसे मिलके पिताजी से सब कुछ हुआ, खाए पिए तो जाने लगा, तो मैं पिताजी से कहा 3 साल में नहीं, 3 इयर्स ना, 3-4 साल ना जी। तो पूछ लिया क्या बात है, लंदन जा रहा पढ़ने जी। वो जो हौसला थी वो मैं डिस्क्राइब किया जी, बिल्कुल। तब पता लगा कि इनके अंदर में बच्चों के पढ़ाने के लिए जो एक भाव होती है वो कितनी गहरी होती है, बहुत हौसला होता है। और उससे फिर संतान को प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि जो इतना इन्होंने किया, बहुत मेहनत करके पढ़ाया, बिल्कुल सबका जी। तो फिर मैं निकला वहां से,
चलाएंगे। और जो हमारे फिजियन वाले थे उनको जब पता लगा तो बहुत हौसले, बहुत खुश हुए कि हमारे स्कूल का एक निकला है। इतना दूर जाना है ना पढ़ने के लिए। फिर मैं जब छुट्टी में कभी जाता था बोरो में फिजियन में, वहाँ रहा, वहाँ की तो अलग बात है। तो भाई जी जब आपका रवाना हुआ लंदन के लिए, वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे? शुरू में मैं गया तो बड़ा अजीब सा लगा। एक तो उनका विंटर आ रहा था, हमारे लिए समाना विंटर कुछ नहीं। अभी तो थोड़ा ठंडा मौसम था, डिफरेंट है, बट उस वक्त वो सब नहीं होता था। लेकिन वहां से हमारे से पहले हमारे फिजी वाले कुछ स्टूडेंट थे। वहां पर थे। सौभाग्य के बात है कि हमारे अच्छा, थे तो जो हमसे पहले वाले थे जी पीएनटी में, वो 2-4 गए हुए थे। और पीडब्ल्यूडी के मेरे ख्याल से सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे जी। और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले मेरे ख्याल से 3-4 थे जी। तो वहाँ वही हॉस्टल में हम रहे। उनके साथ में तो सहारा हो गया, कि थोड़ा गाइड किया कि क्या पे कैसे। और फिर मैं जब अनवाले से घर छोड़ा था तो बड़ा इंडिपेंडेंट था। हाई स्कूल जब गया तो बहुत इंडिपेंडेंटली हम रहे। फिर आप ऑलरेडी इतना दिन सुबह में रह चुके थे अपने ना। वहाँ पर मैं फिर अपना डिग्री किया 3 इयर्स पूरा। 3 इयर्स किया। तो जो 3 साल के दौरान जो समय था, एक को ट्रिप वापस। हाँ, एक बार मेरे छोटे भाई का निधन हुआ से। अच्छा, 1978 फाइनल ईयर मेरा जी। वो तब आप आए थे। तो मैं फ्यूनरल में आया। शायद मेरे जीवन में सबसे लंबा जर्नी हुई था फिजिकल ट्रैवल, कट नहीं रहा था जी। लेकिन मैं आया, फ्यूनरल अटेंड किया। और एक तो यहाँ पर इनका जो माहौल था वो खुद ऑलमोस्ट 2.5 ईयर बाद में आया जी। और उतना दूर से जी इतना बड़ी फिर रहा उनके साथ एक हफ्ता रहा और बहुत अच्छा लगा जी। फिर मैं कंप्लीट किया, अपना स्टडी किया वहाँ पर, फिर वापस आ गए। डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स जी। अब जब मैं फिजी आया लौट के तो पीएनटी आई मीन उस वक्त एफआईटी में एफआईटी डायरेक्ट इट बिकेम एफआईटी। वो जो ग्राउंड था जी, वहाँ बिल्डिंग सब यूनाइटेड नेशंस वाले वहाँ थे, आईएलओ वाले थे, यूनेस्को वाले थे, सब डेवलप हो रहा था जी। इंडिपेंडेंस के बाद में डेवलपमेंट बहुत जोर हुआ, ट्रांजिशन बहुत जोर हुआ जी। तो वहाँ पे जो यूनेस्को वाले आईएलओ और यूनेस्को के ऑफिस था जी। तो जब मैं आया शुरू किया तो अपना जो सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट लाइन में टीचिंग शुरू किया, क्योंकि अब यहाँ डिप्लोमा हाई लेवल में लगा। आपका तो गवर्नमेंट के तरफ से आप गए थे। हाँ। तो वापिस आके अब गवर्नमेंट के ही सर्विस करना। वो तो बोर्ड जी जी तो करना था। तो जब मैं शुरू किया बस एक आध 2 हफ्ते बाद उन्होंने मुझसे कहा यू आर नाउ सेकेंडेड, यू हैव टू डू ऑल योर क्लासेस प्लस ये जो यूनेस्को आईएलओ वाले हैं इनके साथ तुमको काम करना है तो डेवलप न्यू प्रोग्राम करिकुलम जो यहाँ लोकल। आपका ऊपर जिम्मेदारी और आ गया। वो तो एक्सपर्ट थे जी, बहुत बड़े पीएचडी वाले एक्सपर्ट, तो उनके साथ है सिस्टम करिकुलम डेवलप किया आपने, सब्जेक्ट हमने लिखे, करिकुलम ट्रेड वाले सब्जेक्ट्स के लिखे कुछ, फिर जब पढ़ाई होने लगा एकेडमिक बोर्ड में हम थे, तो सब चल पड़ा ना। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रेड कोर्स नहीं है, एफआईटी फिजी नहीं है, फिजी में नहीं था। और बिना ट्रेड कोर्स किए हुए लड़के काम जो बच्चे हैं जो प्रोफेशनल से काम करते हैं उनको ट्रेड लेवल पे लाना चाहते हैं, जो देखें ट्रेड प्रोफेशनल है वो टेक्निकल डिप्लोमा करते हैं ना, लेकिन दे आर नॉट डूइंग द बेसिक इंजीनियरिंग ट्रेड होना चाहिए ट्रेड। जी जी। तो मुझसे कहा गया कि यू गो एंड डेवलप अ प्रोग्राम। तो मैं 2-4 साथी थे बट आई वाज लीडिंग द चांस जी जी। इंडस्ट्री से फिर सर्च किया गया एफईए में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में तुम्हें क्या चाहिए जी। टेलीमेट्री था, टेलीमेट्री है तुम यहाँ से मॉनिटर करो क्या हो रहा है डिस्टेंस में, लेकिन उसका ट्रेनिंग नहीं, रेडियो टेलीमेट्री और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा डिजिटल डिजाइन ये सब ना जी। तो कोर्स बनाया
इंडस्ट्री में गया, डेवलप किया एजुकेशन डिपार्टमेंट, कोर्स डेवलप हुआ, फिर उसके बाद एकेडमिक बोर्ड पे गया, शुरू हो गया, पास हो गया जी उस वक्त मिनिस्टर थे, सेक्रेटरी थे, फिलिपिन बोले थे जी और एफएनटीसी के बोर्ड पे मैं इनके साथ काम किया, ट्रेनिंग बोर्ड पे मैं था जी उस वक्त एक बहुत विख्यात एजुकेशन व्यक्ति थे मिस्टर पंडाराम, अच्छा टेक्निकल एजुकेशन में थे, उनके साथ मैं रहा, फिलिपिन बोले इस बोर्ड पे थे जी सैम डीन एफईए में थे, एफईए के चीफ इंजीनियर थे, अच्छा डीन ओके जी ये थे इनके साथ। तो वो सब हुआ, फिर जब कंप्लीट हो गया कोर्स तो उन्होंने कहा नाउ यू विल राइट, आप ही को पढ़ाना है तो दे सेलेक्टेड 7 स्टूडेंट्स एंड 8 स्टूडेंट्स जी और उन्होंने कहा कि जेंडर बैलेंस होना चाहिए, तो 4 लड़की थी, 4 फीमेल्स, 10 थे मेरे ख्याल से, 6 मेल्स जी और उनका मैं नाम नहीं लूंगा, 2 यहाँ हैं अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा जी जी और one of the females I think is in Sydney, the other one is in US. जी एक के बारे में मुझे नहीं मालूम, एक यूएस पे मेरे ख्याल से टेक्निकल जी तो फिर मैं कोर्स डेवलप वहाँ पे करके डेवलप करके फिर ट्रेनिंग पढ़ाना शुरू किया। जब उनका लगभग कंप्लीट होने का था तो मुझे अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए मुझे चार्टर्ड इंजीनियरिंग की शौक थी कि आज शुड बिकम चार्टर्ड इंजीनियर जी प्रोफेशनल चार्टर्ड। टीचिंग एरिया में वो मिलना मुश्किल था, एक्सपीरियंस चाहते थे जी बिल्कुल, तो मुझे जैसे अपॉर्चुनिटी मिला मैं चला गया इंडस्ट्री जाते वक्त हमारे यार दोस्त बहुत गुस्साए, बहुत बड़ा वो समझाए कि यार तुम घर द्वार ले लियो, परिवार ऐसे पूछा तुम वहां जा रहे वैसे हुआ, तो मैं कहा तुम अपने पूर्वजों को ख्याल करो यार जी वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कहाँ नहीं बने, बिल्कुल मैं भी बन जाऊंगा, अपना हो जाएगा। तो फिर अब क्या हुआ, वो तो आपने इंडस्ट्री से छोड़ के प्राइवेट, अब सिविल सर्विस से मुझे चांस मिला अनदर ट्रांजिशन, अनदर लोकलाइजेशन बिश लिमिटेड, एफए में मुझे जो मिला लटोका है जी वहां भी ऑस्ट्रेलियन थे जी उनको रिप्लेस करना, बट मैं नहीं आया क्योंकि मैं सुबह मैंने घर हो गया था जी, हमारी 2 बहन हमारे साथ रहकर पढ़ती थी जी तो फिर जब हम गए उसमें प्राइवेट सेक्टर में बिश लिमिटेड में, वहाँ एक ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर था उसको रिप्लेस किया जी, तो वहाँ पे सिस्टम सेट किया गया, एक टेक्निकल सेक्शन उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स, मरीन इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग के लिए, वो मरीन में रेडार सिस्टम्स होते हैं ना जी मरीन इंजीनियरिंग का अलग कम्युनिकेशन सिस्टम, हाँ काफी डिफरेंट होता है, बट फंडामेंटली मेरे लिए अच्छा इसलिए रहा क्योंकि मैं इंजीनियरिंग में रेडियो इंजीनियरिंग किया था, रेडार रेडियो इंजीनियरिंग जो है सब आपका एक्सपीरियंस उसमें इनका ताल्लुका बहुत है जी से, तो फिर ओवरसीज के शिप्स जो आते थे तो वहां पे उनका रिपेयर इत्यादि बहुत होता था जी, सैंड ब्लास्टिंग करके उसको पूरा पेंट करते थे, पूरा होल शिप, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला होता था उसमें वो करते थे, तो मैं करता था, कुछ और दूसरे लोग करते थे और हम किए जी, तो वो हुआ 1.5 years में वहां रहा जी, फिर वहां से एक लोकलाइजेशन के लिए बुलाया कि मिनरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में एक डच इंजीनियर है उसको रिप्लेस करना, मिनरल इक्विपमेंट जो माइनिंग इक्विपमेंट जी तो कम, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन जो है साइस्मिक स्टेशन जी, चांस मिला, फिर बैक टू सिविल सर्विस। अच्छा वहाँ प्रमोशन आपका तो भाई जी आपका जो सफर है और जो करियर के विषय में है तो बहुत ही विशाल है, मैं ट्रांजिशन में रहा और बहुत अच्छा है क्योंकि आप हमेशा जो आपको कोई नया चीज दिखा आप उसको अपनाएं और उसमें अपना फिर वहाँ गया, मुझे वहाँ भी जो बहुत कुछ मैं सीखा, मरीन इंजीनियरिंग के बारे में जी, सवई के बारे में सीखा, क्योंकि उसमें जो अब मान लिया ये सवा इलाके में मैपिंग कर रहे हैं, समुद्र के अंदर की मैपिंग कर, कितना गहरा है, कहाँ रीफ है, कहाँ, तो आपको पोजीशन कैसे मिलेगा, हाउ डू यू लोकेट कि तुम कहाँ था, तो
ट्रायंगुलेशन करते थे, जो समय होता है ना वो, ट्रायंगुलेशन जी। तो 2 ट्रांसमीटर वहां एक सामने तो हिप पे लगा दो, इधर सामने जी बीच को इधर कहीं पहाड़ पे लगा दो, एक बोर्ड में रखो जी। तो जो जो है ट्रायंगुलेशन करके करते थे, यहाँ है दिस इज वेयर द शिप चलता था। तो इट वाज नॉट वेरी एंजॉयबल बिकॉज जो छोटा जहाज रहा, बिकॉज the scope of work maybe स्कोप wasn't, बहुत रहा, लेकिन इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट में बहुत थे। जी और जो वो थे इंजीनियर थे, जो साइंटिस्ट थे, जी वेरी स्मार्ट साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रेलियन थे, और कुछ हमारे जी लोकल फिजियन साइंटिस्ट बहुत थे, जी जियोलॉजी बहुत किए थे, साइंस में कभी सब थे यार। मैं उनको पत्थर चाटते देखा, अच्छा वो जो जाते हैं ना तो मैपिंग करते हैं, उनके साथ साथ में रहता था, इंस्ट्रूमेंटेशन मेरा काम होता था, मैं इंस्ट्रूमेंटेशन सेट कर दिया तो होता है जी। शिप चलता है, वो मैप करते हैं, और फिर जो बाकी जो उतरते हैं एक आइलैंड में उतरते हैं, तो जो पत्थर है उसमें देखते हैं, उसमें दिखाएगा आपको, चमकेगा फूल्स को जी, उसको उसको चाटेंगे इसमें सोल्टी है या कैसे है। जो जो साइंटिस्ट थे, अच्छा उनको कोई डर नहीं था डिजीज या कुछ, लेकिन फिजिक्स पानी में तो साफ है जी जी। तो उनके साथ रहा, देखा, और जो साइंटिफिक सैंपल्स में देखा, अद्भुत यार। वो कोरिंग करते हैं, कोरिंग क्या है, एक बड़ा पाइप गिराते हैं बहुत जी ऊपर से जी। ये अभी जो टोंगा में कल परसों एक वो एक वोल्केनो, जी उसके करीब से चैलेंजर डीप एक है, बहुत 7 किलोमीटर, वहां पर मैं गया इनके साथ, जी जापानीज शिप, जी वो उतना डीप गिरा कर, तो जो जो को होता है लोहा होता है जी उसके एंड पे केप रहता है, जी जब नीचे जाता तो केप खुल जाता ना, तो जाते रहेगा, जब उसको सॉलिड कहीं नीचे मिलेगा तो यहाँ रस्सी रुक जाएगा, जी जो उनका चेन है, जी तो जान जाएंगे एंड हो गया, तो जैसे वो फ्लिक करेंगे वो नीचे केप बन पाइप है, और पाइप इस वो है उसका हिंज जो है ना, जी हिंज जो है खोलना, तो उसको वो खींचते हैं, लगभग 3 मीटर 4 मीटर डीप जाता है, मतलब मट्टी में इतने सारे कलश उसमें होते हैं, जो मिट्टी निकलता है, साइंटिस्ट उसको फिर लाएंगे लैब में, वो शिप था, जापानीज शिप था, उसमें लैब था जी, वहां लाके उसको टेस्ट करते साइंटिफिक लैब, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल साइंटिफिक लैब, उसको फिर ऐसे खोल देंगे, हिंज है ना, पाइप हिंज जी, हाफ हाफ, तो उसमें तुम कलश देखो, फिर उसको अन्ना माइक्रोस्कोप लेकर देखेंगे यार, वो जो रंग जिसमें जो जो कलश जो मैं देखा है, जो मटीरियल देखा, जीवन में मैंने कभी देखा, शायद देख भी नहीं पाऊंगा जी। इतने मिनरल्स होते हैं, वो सब में करते हैं कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पर क्या जी है, जी स्ट्रेटेजिकली वो है, फिर पॉलिटिकल चीज ये है कि अमेरिकन, जापानीज और एशियंस उसको मैप करके देखते हैं कि कभी मरीन अगर वो हुआ तो हमारे सबमरीन कहाँ था, कहाँ रास्ता ठीक है, क्वेक के जो ये जो अभी जो हुआ है, इंडियन और पैसिफिक प्लेट का वो जी संतुलन मिलता है ना, वही कुछ हुआ तो कल बड़का बहुत बड़ा वो हुआ है जी। तो इंजीनियरिंग के साथ साथ मैं साइंटिफिक नॉलेज बहुत गेन किया उनके साथ, क्योंकि उस तरह की काम था ना। हाँ, जी। और दैट इज व्हाट हैज मोटिवेटेड मी टू रीडिंग, फिर मेरा मास्टर जी का बात ख्याल रहा, रीडिंग विद कन्वर्सेशन, वेरी नाइस, हमेशा याद, बिल्कुल सही। तो ये सब हुआ, फिर जब मैं लौट के फिर आया, फिर में काम करता रहा जी, जो प्राइवेट फर्म था, मैं प्राइवेट में उससे तो निकल गया था, जी चला गया मिनरल रिसोर्सेज गवर्नमेंट सिविल सर्विस, वहाँ पे बड़ा मजा रहा, वहाँ छोटा सा डिपार्टमेंट रहा, जो मिनिस्टर थे उनका ऑफिस हमारे ऑफिस के ऊपर था, रोज मुलाकात होती थी, जो ने ऐसा जी। तो जब वहां से फिर पुकार आया कि हम जहां मैं शुरू किया था कंप्लीट से टेलीकॉम ट्रेनिंग स्कूल जो जी, उन्होंने कहा कि वी वांट ए वाइस प्रिंसिपल हियर, so the principal will eventually go to be elected principal जी। तो वो भी मेरे लिए ट्रांसफर था एसपीएससी का ना जी, उन्होंने बताया, मैं एक्सेप्ट कर लिया, तो जिस दिन मेरा फेयरवेल हुआ, मैं उसका बाद उसका
नहीं भूलूंगा जी, मिनरल रिसोर्सेज में जो मिनिस्टर थे, जी बड़े साधारण व्यक्ति थे। जी जी हम खाए पिए, वहाँ पार्टी वगैरह होती थी, हमारा वाला बुक देते। जी तो फेयरवेल पार्टी में उन्होंने मुझे एक बैग दिया, जी जिसे बुक के लिए कहते हैं ना, जी, briefcase, ब्रीफकेस जी और कहा कि अंबिका, all these people know we are giving you a good farewell, but बोले I don't know how my farewell will be because of politicians. इलेक्शन हार गया, चला गया। जी जी, बहुत गंभीर बात साधारण में बोल दिया ना, बिल्कुल सही। और मैं समझा। फिर हाँ, फिर वो तो अब तो मेरे से रहे नहीं ना जी। फिर मैं ट्रेनिंग स्कूल में जब आया लौट गया था। अब यहाँ पे टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर बहुत बड़ा बन गया, यूनेस्को के नीचे आकर आईएलओ के नीचे बन के बहुत बुधवांगा में जो बहुत बड़ा सेंटर, बहुत यूनिवर्सिटी जी। और यहाँ के जब मैंने देखा इतना माहौल में ट्रेनिंग सेंटर अलग अलग सब ट्रेनिंग है और सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी लेवल जी। तो मैं कुछ दिन वहाँ पास कर रहा, मुझे पता नहीं रहा यार जो कू हमारे नाक के नीचे प्लेन हुआ जी, क्योंकि जो मिलिट्री वाले वहाँ आते थे, उनके फ्रेंड थे, हमारे जो कुछ स्टाफ थे उनसे पढ़ता था, उनके परिवार थे। जिस दिन कू हुआ हमारे जो प्रिंसिपल थे उनको अच्छा से मालूम था, वो लीव लेकर चले गए थे। कू हुआ 10 बजे टाइम, गवर्नमेंट बिल्डिंग में हमारे जो HR मैनेजर थे उनके वाइफ वहाँ काम करते थे। जैसे वहाँ हुआ उन्होंने फोन किया, कू हो गया जी, टोटली सरप्राइज सब हो गया था। फिर मैं मैनेज किया वहाँ पर हर टाइम में 14 कंट्रीज 7 कंट्रीज के स्टूडेंट वहाँ थे, मेल्स एंड फीमेल्स हॉस्टल। तो इतना रहा मिलिट्री के अच्छा प्रोटेक्शन रहा जी, जहाँ का प्रोटेक्शन, मेरा खुद का व्यक्तिगत प्रोटेक्शन रहा। मैं आता जाता चेक करते थे वो जी, लेकिन स्टोर नहीं किए थे, कभी तंग नहीं किए जी। फिर जहाँ हम रहते थे वहाँ जो लोग थे कभी कभी तंग करते थे, बहुत कुछ बोलते थे, जैसे में जाते थे, तो मैं कुछ बताया, उन्होंने कहा नहीं किया जी तो फिर यहाँ मैं जब हो गया तो हमारे जो प्रिंसिपल थे वो डायरेक्टर का पोजीशन मिला, तो आगे का प्रिंसिपल जी। तो वहाँ पे आपने 87 की बात है ना, कू जब हुआ? मैं वहाँ 86 में आया। 86 में आप VP बन कर आए थे, लेकिन फिर 87 में कू हो गया। फिर वहाँ 87 89 तक मैं आया, 89 जी। तो उस दरमियान ये सब होता रहा। इसके साथ साथ मैं सोका रेफरिंग भी करता रहा जी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो ही वहाँ हाँ। फिजी फुटबॉल में, नसीनी फुटबॉल में मैं ज्वाइन हुआ। हमारे भाई थे, ये सब खेल रहे थे ना, तो हम टीम लेकर जाते हैं। टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर के पास बहुत विख्यात खिलाड़ी थे, सोमन अलेंडस जी। ये बिना गोल देखे वो घूम के गोल बना दिया। तब नसीनू में अपना टीम लेकर जाते थे, चैंपियन टीम से, तो उन्होंने कहा कि यार इनको नसीनू रेप में खेलना चाहते हैं, तो उनको मुझे पासपोर्ट रिलीज करना पड़ता था। जाता था वहाँ, रहा था, खेलता था, साथ साथ रेफरिंग किया। रेफरी में हाई लेवल तक किया, कोर्स किया जी, इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक किया। यूनिफॉर्म मेरे पास अभी भी रखा हूँ। अच्छा, बैज है, सब कुछ है, बहुत अच्छा। तो फिर वहां से जब कू हो गया तो मुझे चिंता पड़ा कि अब इस देश में हमारे बच्चों का भविष्य नहीं है, बिल्कुल थोड़ा डग है ना जी जी। तो मैं अप्लाई किया। It took them exactly 26 months and 26 days to give me my visa. अच्छा, काफी समय लग गया। हाँ, न समय इसके लिए गया क्योंकि उनको बताया गया था don't snatch our key people. मुझे बताया गया। अच्छा, तो वीजा मिला तो मुझे बताया गया। He could have gone long time, but we were told they want transition to get somebody else. Yes. Get ready. So that there is transition. And Australia के interest है, न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट था कि एकदम खंखार नहीं करते जी। लोग आ रहे हैं, they can't stop because democratic right है ना जी जी। और at the same time ऐसे नहीं करो कि फिर ऐसे सुधार हो रहा। और जब हमारी रेजिग्नेशन में हमारे परमानेंट सेक्रेटरी से मिला तो उसने अचंबा से जब उसके सामने गया तो 2 बार सीट पे उठा बैठा, What are you doing? Then I told him, back to my पूर्वज। हमारे पूर्वज इस देश में आकर देश बनाकर चले गए। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से आप कहाँ जाकर बोलोगे, कैसे करेंगे? मैंने कहा मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, ये मेरा लैंग्वेज, मेरा वर्ड था जी। और ये जात कहीं भी जाते हैं अपना बना लेते हैं, बिल्कुल हार्ड वर्क जी, बना लेंगे, मैं भी बना लूंगा। बट मोस्ट हम
हिंदू लोग जो हैं उनके 2-3 धय होते हैं। एक धय है माता माँ बाप, बीच में ये सैंडविच है उसके उनके चिल्ड्रन। माय पेरेंट्स आर डन, वो तो बुढ़ा गए, उनका जीवन यही है, तो थोड़ा बचा है हो जाएगा। भाई बंदे हमारे हैं वो संभाल लेंगे अपने तरफ से जो करता है जी। हमारे बच्चों का संबंध होते हैं उनका फ्यूचर। ये ऑफिस में उसे बात किया जी, आई कांट सी एनी फ्यूचर फॉर माय चिल्ड्रन। वही तो सभी के शायद वही एक सिचुएशन रहा हो। तो उसने कहा तुम जाओ ठीक उनको सेटल करके आओ, तुम्हारा जो भी है तुम्हें बस व्हेन आई लीव आई एम गॉन। बिल्कुल सही। I appreciate what you are saying जी, but there will be some reason जी। मैं कोई ना फिर हुआ लोग आए हमारे जो व्यक्ति हमारे साथ डिप्लोमा किया था जी, वो डिग्री वगैरह नहीं किए थे लेकिन उनका एक्सपीरियंस हो गया था, वो आकर फिर प्रिंसिपल बना जी। तो बाद में वो प्लेस बिकेम यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ब्रांच यूके जी। ये लोग अच्छा अभी बाद में मुझे नहीं मालूम हुआ है कि कहे, लेकिन वहाँ पे एक बार है जी। कभी का भाई आपका जो सफर अभी तक रहा है बहुत ही विशाल रहा है और बहुत कुछ हमने सुना, और इस इंटरव्यू का भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो अभी एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जतीश भाई भी हमारे साथ हैं, तो जतीश भाई भी ये भी आएंगे। जतीश भाई से तो हमारी बहुत बातें हुई, तो वहाँ से जतीश भाई के हमारे जो संबंध है तो वो हम सुनेंगे और उसको एंजॉय करेंगे।